मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जूनवू को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था और उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है। लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। जो लोग सरवाइव कर गए हैं उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग पूरी तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं और सारी सिचुएशन देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और उसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है उसका एक नेबर जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है जो जूनवू को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तब जूनवू न्यूज देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करवाते हैं। उनकी स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आईज रेड। और बस इसके साथ ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जूनवू उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फौरन दरवाजे को बंद कर लेता है। जूनवू को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपनी पेरेंट्स की पिक्चर पर चिपका देता है और ये वो एज ए मोटिवेशन करता है। जूनवू खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पे फ्रिज एज ए बैरिकेड यूज करता है। हेल्प के लिए वो एक सेव नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़कर उसकी हेल्प तो करे। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वो सारा एरिया ही ज़ॉम्बीज की लपेट में आ गया था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन के जरिए पता लगवाया था जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थे। उसके मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेजी से फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इन ज़ॉम्बीज की खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी ये अपने डेली रूटीन की सारी हैबिट्स याद रखते थे। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो वो ज़ॉम्बीज बनकर भी ऑफिस जा रहे थे। और सुनने में ये ज़ॉम्बीज में नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जूनवू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए किसी को मैसेज भेज सकता है। लेकिन उसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज जूनवू मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था। और जाहिर है इतने दिन घर में एक कैदी की तरह रहने से उसके सारे फूड सप्लाईज के साथ साथ इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहते थे। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ जूनवू की आंखों के सामने हो रहा था। वो उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ लगाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो ज़ॉम्बी को लटककर इस तरह दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर गया और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर मर जाते हैं। लेकिन जूनवू समझदारी दिखाते हुए बच जाता है। अब उन ज़ॉम्बीज से तो वो जान बचा लेता है लेकिन फिर वो देखता है कि घर में खाने की सब चीजें खत्म हो गई है और तब वो ड्रिंक करके गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है, फिर उसे हेलुसिनेशंस होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सडनली उसके मोबाइल का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली का वॉइस मैसेज आता है। वो वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लाश था क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। गुस्से में वो घर का सारा सामान तोड़कर घर के बाहर आ जाता है। लेकिन इन खतरनाक ज़ॉम्बीज से लड़कर उनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और बस उसके दिल और दिमाग के अंदर एक ही बात घूम रही थी, स्टे अलाइव। इन ज़ॉम्बीज को देखकर वो डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने वाला था। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस नए चैनल को बढ़ने में मदद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।